सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से हम आज क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश जहाँ से हमने छोड़ा था, आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से गया होगा, आप लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है। एग्ज़ाम के आफ्टर एग्ज़ाम आज हम ये वीडियो लेकर के आपके लिए आए हैं, जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था इंग्लिश में, उसके आगे से आज लेसन 9 कल्पना द स्टार। आज हम इस लेसन को आपको समझाने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, ठीक पहले की ही तरह, कुछ भी नहीं बदला हुआ है। ठीक पहले की ही तरह आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है और एक पेन लेना है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बुक की रीडिंग करके आपको बता रहा हूँ। आपको अच्छे से समझना है, सुनना है, हर एक वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सुनना है, उच्चारण सुनना है कि उस वर्ड्स को हम क्या बोल रहे हैं। जिनसे इंग्लिश पढ़ते बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो वो और अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद बुक को अपने से रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, है ना, अपने से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि उनसे भी बुक पढ़ते बने। और जिस शब्द का प्रोनाउंसिएशन आपसे नहीं बनता है, तो मैं आपको प्रोनाउंसिएट करके, वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करके आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, उस पर्टिकुलर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उसको अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। और जो कठिन वर्ड्स हैं उनकी मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो हर एक वर्ड्स की स्पेलिंग आपको बताता हूं। तो जिस वर्ड्स की मीनिंग्स आपसे नहीं बनती है, हर एक वर्ड्स की मीनिंग मैं बताता हूं। जिस वर्ड्स की मीनिंग नहीं बनती है उसको भी आप पीछे कॉपी में लिखते जाइए और उसको डेली आपको याद करना है। ठीक है, चलिए। तो आज का लेसन है लेसन 9 कल्पना द स्टार। स्टार, आई होप कि आपको पता होगा, स्टार मीन्स तारे, है ना। कल्पना, कल्पना द स्टार, है ना, एक तारे के रूप में। ठीक है, तो अपन तारे को भी स्टार बोलते हैं और एक वो व्यक्ति भी स्टार कहलाता है जो कि अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्य कर गया हो, है ना, बहुत अद्भुत काम किया हो, उसे भी हम क्या बोलते हैं, एक स्टार की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, चलिए। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, ठीक है। देखिए, कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, was bold enough to make her career in aeronautics. She was a source of inspiration to her friends and colleagues. She is a role model for many young Indian women. This is an imaginary interview conducted in her own school. तो ये एक स्कूल की तरफ से इनका एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू को आपके इस लेसन में बताया गया है। तो देखिए क्या लिखा हो, कल्पना चावला, जो कल्पना चावला हैं, द फर्स्ट इंडियन वुमेन, इंडियन मतलब भारतीय, वोमेन मीन्स महिला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन, वह पहली भारतीय महिला, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री थी, है ना, पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री महिला थी। वॉज बोल्ड इनफ टू मेक हर कैरियर, और वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी, बोल्ड इनफ, है ना, टू मेक हर कैरियर, अपना कैरियर बनाने के लिए, इन एरोनॉटिक्स अंतरिक्ष विज्ञान में, है ना। जो कल्पना चावला, जो हमारी भारतीय इंडियन एरोनॉट थी, है ना, अंतरिक्ष यात्री थी, वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी अपना कैरियर, मेक मतलब बनाने के लिए, हर मीन्स अपना, इन एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स मीन्स होता है अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, जो एरोनॉटिक्स मतलब अंतरिक्ष विज्ञान भी आप बोल सकते हो, और वैमानिक, जो विमान होते हैं, जो ऊपर में एरोप्लेन, जो विमान होते हैं जो ऊपर उड़ते हैं, उस क्षेत्र में अपना जो कैरियर बनाने के लिए क्या थी, ज़्यादा उत्सुक थी। सी वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, सोर्स मीन्स होता है स्रोत, इंस्पायरेशन मीन्स होता है प्रेरणा। जो वर्ड्स को उच्चारण आपसे नहीं बनता है उनको ध्यान सुनिए, और जिनकी मीनिंग्स आपसे नहीं बनती है उनको आप कॉपी में लिखते जाइए। सी वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, वो क्या थी, वो प्रेरणा, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, सोर्स मीन्स स्रोत, वो प्रेरणा के स्रोत थी। टू हर फ्रेंड्स एंड कॉलेजियस, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, एंड कॉलेजियस मीन्स अपने कॉलेज के जो सहपाठी होते हैं, अपने जो कॉलेज में जो जिनके साथ पढ़ती थी उनके लिए, और फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के लिए क्या थी, प्रेरणा की स्रोत थी। सी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन वुमेन। सी इज, वह, सी मीन्स वह, सी किसके लिए होता है, वुमेन्स, और ही किसके लिए होता है, मेंस के लिए। ठीक है,
तो क्या थी, रोल मॉडल। रोल मॉडल मीन्स होता है आदर्श। आदर्श आप किसको मानते हैं, जो एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, और मतलब जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, उसको आप क्या करते हैं, उसको एक अपना आदर्श मान करके उसके पद चिन्हों पर आप चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रोल मॉडल मीन्स होता है आदर्श। क्या होता है, रोल मॉडल मीन्स आदर्श। वो आदर्श थी फॉर मैनी यंग इंडियन वुमेन। किनके लिए वो रोल मॉडल के रूप में कार्य करती रही थी, इंडियन, मैनी मीन्स होता है बहुत सी, यंग मीन्स होता है नौजवान, इंडियन मीन्स भारतीय, वुमेन मीन्स महिला। कई भारतीय महिलाओं के लिए, कई नौजवान भारतीय महिलाओं के लिए क्या थी, एक आदर्श थी। दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू। इमेजिनरी मीन्स क्या होता है, काल्पनिक। इमेजिनरी मीन्स क्या होता है, काल्पनिक। जो ऐसी घटना जो आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो, वास्तव में वो घटित ना हुई हो, है ना, उसे आप क्या करते हैं, एक काल्पनिक तौर पर लेते हैं, है ना, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू। और ये क्या था, यह एक काल्पनिक इंटरव्यू था, कंडक्टेड, जो स्थापित, जो कंडक्ट किया गया, जो लिया गया, इन हर ओन स्कूल, जो उनके स्कूल में। ऑन मीन्स होता अपने या उनके अपने स्कूल में यह जो इंटरव्यू था वो कंडक्ट किया गया, या जो इंटरव्यू था वो लिया गया। ठीक है, चिल्ड्रन। अब देखिए, चिल्ड्रन के समक्ष जाती हैं तो बच्चे क्या क्या पूछते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल कारनाल। वी वुड लाइक टू आस्क यू है फ्यू क्वेश्चंस बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। क्योंकि उस समय क्या होता है कि अपने स्पेस मिशन के लिए जाने के लिए होती हैं, तो अपने स्पेस मिशन जाने से पहले, है ना, अपने मिशन में अंतरिक्ष जो इनका मिशन था, उस अंतरिक्ष मिशन में जाने से पहले ये क्या करती हैं, अपने स्कूल में एक इंटरव्यू के लिए जाती हैं। तो बच्चे क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल। बोलते हैं बच्चे, बोलते हैं वी आर, हम हैं, फ्रॉम मतलब से, टैगोर स्कूल, हम लोग कहाँ से हैं, टैगोर स्कूल से हैं, जो कहाँ इस पर स्थित है, कारनाल में स्थित है। वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। वी वुड लाइक टू आस्क, हम आपसे पूछना चाहते हैं, है ना। अ फ्यू क्वेश्चन, अ फ्यू मतलब कुछ, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मीन्स, बिफोर मीन्स होता है से पहले, यू लीव आपके जाने से पहले, फॉर योर स्पेस मिशन आपके अपने अंतरिक्ष मिशन में, है ना, आपके अपने अंतरिक्ष मिशन में जाने से पहले हम आपसे कुछ हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। कल्पना क्या बोलती हैं, गुड मॉर्निंग, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, है ना। कंफर्टेबल मीन्स होता है आराम पूर्वक, है ना, आरामदायक तरीके से। वो बोलती हैं गुड मॉर्निंग, प्लीज कृपया, मेक योर सेल्फ आप अपने आप को बनाइए या आप अपने आप को रखिए किस में, कंफर्ट जोन में, मतलब आरामदायक जोन में। बहुत हड़बड़ी मत मचाइए, आप लोग आराम से पहले बैठ जाइए। ठीक है, रोहन क्या बोलते हैं, प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। रोहन बोलता है प्लीज कृपया, टेल अस मीन्स हमें, है ना, प्लीज टेल अस, टेल मीन्स होता है बताना, कृपया मुझे बताइए। टेल एक वर्ब होती है, इसकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक है, प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। वो बोलते हैं कि क्या आप कृपया क्या कीजिए, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, अपने बचपन के बारे में मुझे बताइए। कल्पना क्या बोलते हैं, वेल आई वॉज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन कारनाल हरियाणा। आई हैड ऑलवेज dreamed about flying when I was child. In fact, I thought of going further than the pilots and wanted to become an astronaut at the age of 13. क्या बोलती हैं, वेल अच्छा, I was born मेरा जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, 1 जुलाई 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961 में हमारा क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कारनाल, कारनाल जो कहाँ पे है, हरियाणा में है। आई हैड ऑलवेज ड्रीम, तो बोलते हैं कि आई हैड ऑलवेज ड्रीम, ड्रीम मीन्स होता है सपने देखना। वो बोलते हैं कि मैं हमेशा सपने देखा करती थी अबाउट फ्लाइंग, उड़ने का, है ना। वो बोलते हैं कि मैं हमेशा उड़ने का सपना देखा करती थी व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटी थी या जब मैं बच्ची थी, जब मैं छोटी थी तो मैं क्या करती थी, हमेशा क्या करती थी, हमेशा सपने देखा करती थी उड़ने का। इनफैक्ट, यहाँ इनफैक्ट मीन्स होता है यहाँ तक कि, आई थॉट ऑफ गोइंग फर्दर देन द पायलट्स एंड वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। वो बोलती हैं कि ये ठीक इसके बाद हमने क्या किया, फर्दर मतलब जस्ट या ठीक इसके बाद कहाँ गए ये पायलट्स, उनका क्या हुआ, वांटेड मीन्स इच्छा होना, उनकी इच्छा हुई, किसकी इच्छा हुई, पायलट बनने की, है ना, उनकी पायलट बनने की इच्छा हुई।
टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और एक अंतरिक्ष यात्री बनने की, है ना, पायलट के रूप में एक अंतरिक्ष यात्री बनने की उनकी क्या हुई, चाहत हुई, इच्छा हुई। एट द एज ऑफ 13, है ना, कितने साल की उम्र में, 13 साल की उम्र। जब वो 13 साल की हुई तो उनकी क्या इच्छा हुई कि वो पायलट बने, और किसका पायलट बने, अंतरिक्ष यात्रियों का, है ना, अंतरिक्ष यात्री के रूप में, पायलट के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते थे। इसके बाद एक कविता क्या बोलती है, डू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ, है ना, बोलते हैं कि आप मुझे अपने बारे में और, अस मोर, मोर मीन्स क्या होता है, और अधिक, है ना, और अधिक बताओ। कल्पना क्या, लॉफिंग, हंसते हुए कल्पना बोलते हैं, वेल आई एम ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन मीन्स क्या होता है, वेजिटेरियन मीन्स होता है शाकाहारी, और नॉन वेजिटेरियन मीन्स होता है मांसाहारी। तो स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, वेजिटेरियन मतलब कट्टर, वो शाकाहारी हैं, मतलब वो शाकाहारी हैं, वो मांसाहारी नहीं, वो हमेशा से ही क्या है, वो शाकाहारी। आई रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट करती हैं, आदर करती हैं, माय टीचर्स, अपने टीचर्स का। आई लाइक राइडिंग, और उनको राइडिंग पसंद है। फ्लाइंग, उड़ना पसंद है। हाइकिंग एंड बर्ड वाचिंग, है ना, हाइकिंग एंड बर्ड वाचिंग। बर्ड वाचिंग मीन्स क्या होता है, बर्ड वाचिंग मीन्स होता है पक्षियों को देखना, है ना, भ्रमण करते हुए। बर्ड मीन्स होता है पक्षी, वाचिंग मीन्स होता है देखना, ठीक है। और हाइकिंग, हाइकिंग मीन्स क्या होता है, कराटेबाजी, ठीक है, हाइकिंग मीन्स क्या होता है, कराटेबाजी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, मुझे बुकें पढ़ना पसंद है। फ्लाइंग, उड़ना पसंद है ना। हाइकिंग, कराटेबाजी पसंद है। बर्ड वाचिंग, और क्या पसंद उनको, पक्षियों को देखना पसंद है, ठीक है। असलम क्या बोलता है, व्हाट कोर्स डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। वो बोलती हैं, असलम बोलता है, व्हाट कोर्स, आपने कौन सा कोर्स किया है ना, आपने कौन सा कोर्स किया है। यू हैव टू गो थ्रू, वहाँ पर जाने के लिए, बिकम एन एस्ट्रोनॉट, या एक अंतरिक्ष यात्री बनने के। वो बोलता है, असलम बोलता है कि मैम आप जो अंतरिक्ष यात्री बनी हैं, तो उस अंतरिक्ष यात्री को बनने के लिए आपने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है, या कौन सा कोर्स किया है, ठीक है। कल्पना क्या बोलती हैं, कल्पना बोलती हैं, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल इन 1976। वो बोलती हैं आफ्टर पासिंग, पास करने के बाद, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आफ्टर का, बिफोर, ठीक है। आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी, है ना, तो हायर सेकेंडरी का जो एग्जामिनेशन है वो पास करने के बाद, कहाँ से उन्होंने पास किया, टैगोर स्कूल से हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास करने के बाद 1976 में आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। उन्होंने क्या किया, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, या वहाँ पर एडमिशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। फॉर माई बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982, है ना। तो सन 1982 में उन्होंने क्या किया, उस कॉलेज में जहाँ पर चंडीगढ़ में उन्होंने एडमिशन लिया था, उस कॉलेज से उन्होंने क्या किया, बैचलर डिग्री प्राप्त की। और किस कोर्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, है ना। एरोनॉटिकल मतलब अंतरिक्ष विज्ञान में इंजीनियरिंग की जो उन्होंने डिग्री थी, बैचलर डिग्री थी, उन्होंने क्या की, प्राप्त की सन 1982 में। I then moved on the University of Texas, USA for my master degree in aerospace engineering in 1984। अब आगे देखिए, then तब या इसके बाद, मूव मतलब होता उन्होंने, वो गई, कहाँ गई, ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूएसए की टेक्सास यूनिवर्सिटी में उन्होंने गई, किसके लिए, बैचलर डिग्री तो उन्होंने प्राप्त कर ली थी, अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए। और ठीक उसी में, है ना, उसी स्ट्रीम में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही अपनी मास्टर डिग्री को प्राप्त करने के लिए सन 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूएसए की टेक्सास यूनिवर्सिटी में वो किया, एडमिशन लिया उन्होंने, ठीक है। आई अर्नड माई PhD इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, USA इन 1988, है ना। इसके बाद सन 1988 में उन्होंने क्या किया, अर्न किया, या उन्होंने प्राप्त की, कौन सी, PhD की डिग्री प्राप्त की, सेम सब्जेक्ट, इसके सेम सब्जेक्ट मतलब इसी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, उसी में उन्होंने क्या किया, उसी में उन्होंने कोलोराडो, USA की कोलोराडो यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया, PhD की डिग्री प्राप्त की, ठीक है। आज बस इतना ही। तो आपको क्या करना है, आपको हमने जो अभी आपको समझाया है उससे आपको क्या करना है, घर में अच्छे से पहले आपको वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है,
ठीक है। पढ़ने के बाद हर एक वर्ड्स को उच्चारण करना है। जो वर्ड्स कठिन वर्ड्स लग रहे हैं, जो आपसे उच्चारण करते नहीं बन रहे हैं, उनके नीचे आपको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है और अंडरलाइन करने के बाद फिर से आपको वीडियो देखना है और उसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है उसको आपको समझना है और हर एक वर्ड्स की हमने मीनिंग भी बताई है और उस मीनिंग्स को भी आपको समझना है, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द लेसन है वो हम आपको कल बताएंगे और इसके बाद कल हम आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।